हेलो एवरीवन। आप लोगों ने एक वर्ड मोटिवेशन बहुत सुना होगा और उसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, दैट इज़ इंस्पिरेशन। क्या होता है कि हम जनरली दोनों शब्दों में अंतर नहीं पता कर पाते हैं। ऐसा इतना ज़्यादा कोई अंतर भी नहीं है, लेकिन हम दोनों के इम्पैक्ट की बात करें, ओवरऑल पता करें तो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ दी टर्म्स। आजकल क्या हो गया है, हम लोगों में मोटिवेशन की डोज लेना डेली तौर पे बहुत ज़रूरी सा हो गया है। कोई भी काम हम बिना मोटिवेशन के करते ही नहीं है। ऐसा जैसे कि एक बात लेना ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे ही मोटिवेशनल बात भी ज़रूरी सा हो गया है। इसका मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी क्या मोटिवेशन की? इट मीन्स दैट जितना ज़्यादा हम मोटिवेशन बाहर से ले रहे हैं, उसका मतलब है कि हम उतना ही हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी है। जितना ज़्यादा हमारे अंदर इंस्पिरेशन होगी, जितनी हम अंदर से इंस्पायर्ड होंगे, उतनी ही कम हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मोटिवेशन क्या है ना कि आपको एक इंस्टेंट पुश दे देता है। आप जो भी टास्क करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, एकदम से क्या होगा, आपके सामने कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है, उसमें से एकदम से बहुत ही चीखने की स्क्रीमिंग टाइप से वो लोग आपको बता रहे होते हैं कि मतलब डू दिस और डैट, आपको ये करना ही है। मतलब तो एकदम से हमारे ब्रेन उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है कि एकदम से बहुत सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। और ये टेम्पररी फीलिंग है हमारे ब्रेन का एकदम से एक्टिवेट हो जाना, और वो वाली फीलिंग आना कि लाइक तोड़ देना, फोड़ देना। समय के लिए यू विल फील लाइक यू आर अनस्टॉपेबल, यू कैन डू एनीथिंग, और बिल्कुल आपके लिए ही हर काम बना है। आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, लेकिन आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको मिलना खत्म होता है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड धीरे धीरे उसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं, अभी तो आप एक्टिवेट है, फिर भी सोचते हैं चलिए ठीक है, मैं थोड़ा बहुत, आप उस टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर आप कहते हैं अभी मैं थोड़ा टाल देते हैं आप फिर कि चले कल करेंगे, अभी तो मैं हूँ ही मोटिवेट, कल से क्या फर्क पड़ता है, एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं। फिर आपका वो ग्राफ डाउन हो गया, आपको मोटिवेशन फिर से चाहिए, मतलब आप फिर से अब इनएक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए, आपको फिर से वही मोटिवेशन चाहिए। फिर देखते हैं, फिर तो ये एक लूप बन जाता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस लूप, क्योंकि अगर इस लूप में आप फंसे रह गए, दिस लूप इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर माइंड। और फिर आता है इंस्पिरेशन का रोल। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अंदर से इंस्पायर्ड हैं, इंस्पायर्ड के साथ ही एक चीज़ आती है अंडरस्टैंड। आपको उस चीज़ के बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, एवरीथिंग यू नो, तो फिर आप अंदर से इंस्पायर होंगे ना। आपने कोई पर्सन देखा, कुछ भी चीज़ देखी, या फेंटिसाइज हो गए कि अब मुझे ये करना है। दिस इज नॉट इंस्पिरेशन। आप थोड़ी सी देर के लिए मोटिवेशन हो गए उससे, आप थोड़ी सी देर के लिए मोटिवेट हो गए उससे, दैट्स इट। तो क्या होगा फिर, आपको थोड़ी टाइम के लिए तो आप अच्छा लगेगा शुरू शुरू में, आप यू विल फील वेरी नाइस, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। और फिर देन आप फिर आपको चाहिए मोटिवेशन, क्योंकि अब आप इन्वॉल्व तो हो गए उसमें, आपको टास्क को आगे भी ले जाना है, तो फिर चाहिए होता है आपको मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होके हम इंस्पिरेशन के पीछे भागें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग, हम सब लोग उस लूप में फंस चुके हैं, जहाँ हमें हर दिन मोटिवेशन, हर चीज़ के लिए मोटिवेशन, थोड़ा सा हम इल फील करें, थोड़ा सा हमारा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, जो भी है, वी आर नॉट फीलिंग वेल, हमें मोटिवेशन चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला काम है उस लूप को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वी कांट सॉल्व इट। और सेकंड, देन उस पर वर्क करना, थोड़ा थोड़ा हमको ज़रूर वर्क करना होगा उस लूप से बाहर निकलने के लिए, बहुत ज़रूरी। और आप जब इंस्पायर्ड होते हैं तो इट इज़ परमानेंट, और परमानेंट नहीं कहूँगी तो मैं कहूँगी कि इसकी जो लाइफ है वो मोटिवेशन से तो कहीं ज़्यादा है। और जब आप इंस्पायर्ड होकर किसी भी चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, तो फिर वो आप अपने गोल तक ज़रूर पहुँचते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल पुश और विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे एक्सरसाइज की। आपने किसी को देखा, उसकी बॉडी देखी, फिर आपको समझ आया कि एक्सरसाइज करने से आप उस पर्सन को फेंटिसाइज करने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि नो, आई विल, मतलब मुझे भी करनी चाहिए अब एक्सरसाइज, और आप चले जाते हैं। बट आपने कुछ भी नहीं जाना कि एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जस्ट यू सॉ दैट पर्सन एंड यू वेंट। लेकिन अगर एक्चुअली आप इंस्पायर्ड हुए उस पर्सन से, आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग ली कि मुझे एक्सरसाइज करने से ये सारे बेनिफिट्स होंगे, अगर मैं नहीं करती हूँ तो ये ड्रॉबैक्स होंगे, तो आप एक्चुअली इंस्पायर्ड के साथ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ये दोनों बहुत ही आपस में कनेक्टेड है। इंस्पिरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इंस्पायर होने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप खुद से इंस्पायर होंगे और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे एंड दैट विल बेनिफिट यू। उसके लिए आपको डेली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यू शुड गो जिम और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह बिस्तर से उठना चाहिए। तो मोटिवेशन की जगह अगर हम इंस्पिरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें तो शायद बेहतर होगा। और
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और है तो फिर कब है। ऐसा नहीं है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स वी नीड मोटिवेशन। समटाइम्स क्या होता है लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम चीज़ों को समझने की स्थिति में नहीं होते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसी नहीं होती है कि हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएँ, बहुत हम लो फेज में होते हैं। तो एट दैट टाइम यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ एक्सटर्नल फोर्स जो आपको सही दिशा दिखा सके और आपको आपकी वहीं जो भी आपका पाथ है राइट उस पर ला सके। तो दैट टाइम आपको मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल है, बेशक है। इंस्पायर्ड हो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ बेस्ट फॉर यू देन डू, अदरवाइज नॉट। एवरीथिंग हमारे लिए नहीं बनी होती है, हर चीज़ हमारे लिए नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि जो और बाकी सारे हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं दैट इज़ नॉट नीड कि हम भी वही करें। So that was all for today. If you want some more talks like this, then please subscribe, like and share. Thank you.